गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। टॉपिक हमारा चल रहा था बहुपद का, ठीक है, जिसमें हमने सीख लिया था पिछली क्लास में कि चर अचर क्या होते हैं, ठीक है। और उसके साथ हमने सीख लिया था कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम सेम जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था कि बीजीय व्यंजक कैसे बनाते हैं कथनों से, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है। रिवाइज कर रहे हैं पिछली क्लास का। अंकगणितीय व्यंजक, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या अंकगणितीय व्यंजक वो होता है जिसमें सिर्फ अंकों का इस्तेमाल हो, साथ में संक्रियाएं, सिर्फ नंबर्स और ऑपरेशंस का इस्तेमाल हो। जैसे मैं लिख रही हूँ 3 + 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं जो मैथ्स में यूज होते हैं। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स नजर आ रहे हैं और बीच में सिंबल्स नजर आ रहे हैं, चिन्ह नजर आ रहे हैं, जिनको हम संक्रियाएं कहते हैं। तो इस तरीके के व्यंजक को ही हम अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अचर क्या होता है। अचर या कांस्टेंट, ये जो भी हमारे जितने भी अंक है ना, ये सब अचर है। मतलब अंकगणितीय व्यंजक किससे मिलके बनेगा? अचर और संक्रियाओं से। आप बोल सकते हो ना कि अचर और संक्रियाओं को जब मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा? एक अंकगणितीय व्यंजक। तो इसलिए अचर क्या होंगे? जितने भी गणित के अंक हैं वो सभी अचर कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी है, कुछ भी उठा लो, ठीक है। कोई परिमेय संख्या उठा लो, कोई पूर्णांक उठा लो, कोई पूर्ण संख्या उठा लो, कोई दशमलव वाली संख्या उठा लो, ठीक है। कुछ भी हो, सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि चर क्या होता है। चर, वेरिएबल जिसे कहते हैं। तो चर क्या होता है? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। देखो, अचर का मान कभी नहीं बदलेगा, है ना। अचर का मान हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन जो चर है, वेरिएबल है, उसका मान बदलता रहेगा। जैसे इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट है, ए से लेके जेड तक, कुछ भी, इनका मान हमेशा बदलता रहता है। किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन पे। जैसे मैं लिखूं x+4 और एक जगह मैंने लिख दिया x-5, ठीक है, बराबर 5 बराबर 7। तो यहाँ दोनों केस में x का मान अलग अलग आएगा ना। दोनों ही केस में x का वैल्यू हमारी अलग अलग आने वाली है ना, लेकिन है दोनों जगह x। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि किसी भी चर का जो मान है वो बदलता रहता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे हमारा क्या सवाल है, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर मैं इन तीनों चीजों को आपस में मिला दूं तो एक और नई चीज बनती है, जिसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कैसे बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? मैंने आपको बताया था कि मेरे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। 3 चीज क्या होती है? सबसे पहला मुझे चाहिए चर, वेरिएबल होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अचर होना चाहिए, है ना, अचर होना चाहिए, साथ में कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरी चीज मुझे चाहिए संक्रिया, ऑपरेशन, ठीक है। अगर ये 3 चीजों मुझे मिल गई तो वो बन जाएगा एक बीजीय व्यंजक, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x² + 3x + 4। तो आपको साफ नजर आ रहा है ना कि x तो यहाँ पे क्या है? x हमारा चर है, ये हमारे अचर है, ठीक है। और बीच में इनके प्लस का साइन लगा है, जो कि हमारी क्या है? एक संक्रिया है ना। ये प्लस का निशान जो है यहाँ पे और वहां पे दोनों जगह, ये हमारी संक्रिया है। तो मिल गई 3 चीजें, तो मिल गई मुझे जो 3 चीजें यहाँ मैंने लिखी हुई है, इसलिए ये एक बीजीय व्यंजक होगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। देखो, बीजीय व्यंजक को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि उसमें चर जरूर मिलेगा आपको, चर जरूर होगा, ठीक है।
अगर सिर्फ अचर और संक्रिया है तो कभी भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा, वो अंकगणितीय व्यंजक होगा। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन करें पोल में, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपको पहचानना है कि कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा नहीं है वो पहचान। जो नहीं है, आपको पता है कि कैसे बनता है बीजीय व्यंजक, पहचानिए कौन सा नहीं है। गुड, अभी तक सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। यस, कितने बच्चों का आ गया आंसर? 7 बच्चों का आ गया। 7 में से 5 बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। बाकी सभी भी आंसर करिए। क्वेश्चन में सिंपल इतना पूछा है कि कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, जो नहीं है उसी को आपने फाइंड आउट करना। ठीक है, गुड, 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बाकी भी और आंसर कीजिए। सिर्फ 9 ही बच्चे थोड़ी ना आंसर करेंगे पोल में, नए बच्चे थोड़े ना है क्लास में। सभी आंसर कीजिए। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, क्या आएगा, कौन सा नहीं है। बताइए बेटा, सो गए हैं क्या सभी? मेरी वॉइस आ रही है सभी को क्लियर? कोई रिस्पॉन्स नहीं चैट सेक्शन में, जल्दी से बताइए। हम्म, गुड, थोड़े से एक्टिव हो जाओ। चलो, बीजीय व्यंजक नहीं है, मैंने बोला कौन सा नहीं होगा। जहां पे चर नहीं होगा वो बीजीय व्यंजक भी नहीं होगा। सिर्फ जहां अंक अंक होंगे और संक्रिया होगी। तो देखो यहाँ पे भी चर है, बिल्कुल है। एक्स है, यहाँ पे भी चर है। वाई है, यहाँ पे भी चर है। जेड है। तो कहाँ नहीं है? ए वाले में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंकों का इस्तेमाल किया है। तो ये अंक गणितीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक नहीं है, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर। हम्म, ठीक है। नहीं बेटा, सी नहीं है। कृष्णा एंड सौरभ के नाम से बच्चे हैं। बेटा एक्स आपको नजर आ रहा है ना? एक्स तो एक चर है, ए में नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, करो आंसर्स को, ऑप्शंस को। ठीक है, चलिए। हम क्या सीख रहे थे? इसके बाद हम सीख रहे थे कि हम कथनों से कैसे बीजीय व्यंजक को बनाते हैं। तो थोड़ा हमने इसमें सीख लिया था और एक क्वेश्चन भी कर लिया था। थोड़ा सा उसी को रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं 3 और x के गुणनफल में से 2 को घटाएं। कोई इंग्लिश मीडियम वाला है?
कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो बताइए, फिर मैं से इंग्लिश में भी लिखूंगी, कोई बात नहीं। कोई है इंग्लिश मीडियम वाला अभी क्लास में? नो मैम। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 और x के गुणनफल में से 2 को घटाना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, जैसा बोला है वैसा करते जाओ। ठीक है, तो 3 और x का गुणनफल क्या होगा, मल्टीप्लाई तो करना है 3 और x को। अब इसका जो गुणनफल है यही है, इसमें से क्या घटा देना है, 2 को घटा देना है। अगर और सिंप्लीफाई करूं उससे क्या लिख दोगे, 3 गुणा x 3x होता है, 3x-2। क्या यही आएगा? देखिए 3 और x के गुणनफल में से 2 को मैंने घटा दिया। क्लियर हुआ सभी को? देख लो। यस मैम। सभी को ठीक, ओके। अच्छा एक और करवा रही हूँ मैं, अब मैं लिख रही हूँ। हाँ बोलिए। मैम फिर 2x आएगा। क्या? मैम फिर 2x आएगा। हाँ आंसर नहीं, इसमें सिर्फ कथनों को आपने इस्तेमाल करके आंसर नहीं आता इसका, आपको बस बीजीय व्यंजक बनाना है। तो ये बीजीय व्यंजक बन गया, यही आंसर है। ठीक है, चलिए एक और लिख रही हूं। मैंने लिखा m और n के योग को 5 से भाग दें। आप बनाओगे इसे, जल्दी से चैट सेक्शन में करिए। m और n के योग को 5 से भाग दे। देखिए जरा क्या बनेगा, चैट सेक्शन में लिखो। कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो बताइए क्लास में। वेरी गुड। बेटा नहीं, मैंने बोला भाग देने के लिए, आप गुणा कर रहे हो। अनुराग के नाम से बच्चे है, क्या लिखा है लास्ट में, भाग देने के लिए बोला है ना, आप गुणा कर रहे हो। बेटा गुड इवनिंग हो रहा है, गुड इवनिंग। और किसी का नहीं आया क्या आंसर? आज आप सारे बच्चे सोए तो नहीं हो बैठ के? बहुत ही कम एक्टिव हो रहे हो आज तो आप। एक ही बच्चे ने आंसर लिखा है अभी तक। हम्म, सोए नहीं हो तो फिर जल्दी से जो बन रहा है वो लिखो ना। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सही करना है, जो आपको समझ में आ रहा है स्टेटमेंट पढ़ के वो लिखिए। हम्म, वेरी गुड। हाँ ऐसे लिखना है सभी ने। हम्म, एकदम करेक्ट बेटा। क्या बोला है, m और n का योग, m और n का योग क्या होगा, m+n को 5 से भाग देना है, योग को 5 से भाग दे दो, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो m+n डिवाइड बाई 5। ठीक है, हम्म, एकदम करेक्ट। एक और स्टेटमेंट नेक्स्ट है, z को -8 से गुणा करना और
गुणनफल में से, गुणनफल में 4 को जोड़ना या गुणनफल में 7 को जोड़ना, इसको बना के देखो क्या बनेगा। z को -8 से गुणा करना है पहले, और फिर गुणनफल में से, गुणनफल में 7 को जोड़ भी देना है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें 7 ऐड कर देना है। कीजिए। ओके, z -8 + 7, z में मल्टीप्लाई करने बेटा। हाँ, संदीप के नाम से बच्चा है, z मल्टीप्लाई -8 तो सही लिखा, आगे 7 ऐड भी करो उसमें, पूरी स्टेटमेंट। हाँ सुमित, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट मैं है। 7 ऐड कर रहा था, इतने में वो सेंड हो गया। कोई बात नहीं, हाँ इतना तो आपने एकदम सही किया, मतलब आप स्टेटमेंट पढ़ के अब आपको समझ में आ रहा है। एकदम करेक्ट। देखो, जैसा जैसा बोल रहा है ना, सेम आपको वैसे ही करना है। z को -8 से गुणा करना है, z को -8 से गुणा कर दिया मैंने, और जो गुणनफल आया बेटा, गुणनफल यही तो है, यही गुणनफल है, इसमें 7 को और जोड़ दो। या आप इसे और सिंप्लीफाई लिखना चाहते हो तो z में -8 की मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, -8z + 7, ऐसे लिखोगे, -8z + 7। हाँ पूरा सही है, -8z + 7 लिखोगे ना। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो चर और अचर की, जोड़ा घटा नहीं कर सकते। बट हाँ, मैं लिखू 3 × x, उसका मतलब 3x ही होता है, तो इसलिए -8 और z की मल्टीप्लाई करूंगी तो -8z आएगा। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन पोल में दूंगी मैं आपको, जल्दी से बताओ अगर ये समझ में आया तो। वेरी गुड। ये है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 को घटाना है, जैसा अभी किया लगभग वैसे ही है। m को -5 से गुणा करके फिर जो आ रहा है प्राप्त गुणनफल जो आ रहा है उसमें से 4 को घटा देना है। कीजिए बेटा, बिल्कुल आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, जल्दीबाजी में करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। मैम डन। वेरी गुड। हाँ, 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों का एकदम करेक्ट। वेरी गुड। गुड। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, सेम जैसे अभी करवाया वैसे ही है। गुड, अभी तक सभी का ठीक है। गुड, वेरी गुड।
चलिए जल्दी से कीजिए बेटा, ज्यादा टाइम लग रहा है अब। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। गुड। देखो, हाँ यही यही बोल रहा है वो स्टेटमेंट में। इसने बोला कि 5 को या m को -5 से गुणा करना है, तो कर दो m गुणा -5। कर दिया, पहला स्टेप हो गया, m को -5 से गुणा कर दिया। फिर जो प्राप्त गुणनफल है बेटा, प्राप्त गुणनफल तो यही है, इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है 4 को। तो और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, क्या आएगा, माइनस का 5m माइनस का 4, है ना। जब m की -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5m आएगा, और ये जो 4 है उसके आगे माइनस का निशान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अभी तो ये सिंपल वाले ही थे। अब हम देखेंगे एज वाले, जो एज वाले क्वेश्चंस भी होते हैं ना, कि राम श्याम से 4 वर्ष बड़ा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम अब करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वाले सवाल। कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। देखिए आ गया पहला ही, जिसमें आपसे एज वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष क्या है, छोटी है। मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, ठीक है। यदि उसके भाई की आयु x वर्ष, उसने बोल दिया कि जो भाई है ना उसकी आयु x वर्ष है, तो लिख लीजिए भाई जो है उसका, भाई की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, मीनू की आयु पूछी है। अब मीनू की आयु तो पूछ ली, लेकिन आपने पहली स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। इसका मतलब अगर मैं भाई की आयु में से 4 वर्ष घटा दूं तो मीनू की आयु आएगी या नहीं। भाई अगर x साल का है, उसमें से 4 साल घटा दूं तो मीनू की आयु आएगी। सेम इसको Yes, ma'am. हाँ सेम इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। यस, कि आप अगर 2 भाई बहन हैं, इमेजिन करिए, तो आप बोलोगे कि आपकी जो छोटी बहन है या भाई है वो आपसे 4 साल छोटा है। तो मान लीजिए अगर आप अभी 14 साल के हैं, तो आपकी बहन कितने की हो जाएगी, 10 साल की होगी, तभी तो आपसे 4 साल छोटी हुई ना। भाई अगर भाई 14 साल का है ना, मीनू का भाई 14 साल का है, तो मीनू कितने साल की हो जाएगी, 10 वर्ष की होगी, है ना, क्योंकि उससे 4 साल छोटी है। ठीक है, तो कैसे किया मैंने, भाई की एज में से ही तो 4 साल घटाए, तो सेम वही किया कि भाई की एज x वर्ष थी, देर की थी, उसमें से 4 घटा दिया। क्लियर हो गया सभी को इतना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जहां पे भी नहीं समझ में आए बेटा वहां पूछ लेंगे। इसको देखो, राम के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, राम है उसके पास 100 रुपए है, उसने 100 रुपए में से x रुपए की किताब खरीद ली। तो पैसे कितने हैं, रामू के पास कितने पैसे हैं, 100 रुपए का नोट है उसके पास, और वो गया बाजार और उसने क्या किया, 100 में से x रुपए की ना उसने अपने लिए किताब खरीद ली। तो रामू के पास कितने पैसे बचेंगे, बहुत ही इजी सवाल है। किताब कितने की खरीदी उसने, x रुपए की, है ना। पैसे कितने बचेंगे, दुकान वाला कितने पैसे देगा उसको, भाई उसने, दुकान वाले ने उससे 100 का नोट लिया और उसमें से उसने x रुपए की उसे किताब दे दी, तो 100 माइनस x ही तो करोगे, 100 माइनस x। यस और नो। आप मार्केट जाते हो, आप 100 का नोट आपको दिया आपकी मम्मी ने, और आप 50 रुपए की किताब ले आए,
कितने पैसे बचेंगे? 50 रुपए ही तो। 50। मतलब आपने क्या किया, जितने 100 रुपए थे उसमें से 50 रुपए की अगर किताब आ गई तो आपके पास पैसे उतने ही बचे, 50 रुपए। मैम तो एक्स को कितने रुपए मिलेंगे? टोटल में से जितने की किताब है वो मैंने घटा दिया। हाँ बोलो, अजीत के नाम से बच्चा है, कुछ प्रॉब्लम आपको? एक्स को कितने रुपए मानेंगे? हाँ, मैम एक्स को कितने रुपए मानेंगे? एक्स को कितने रुपए मानोगे? यस एक्स मैम। को तो एक्स ही मानोगे, उसने खाली मेंशन नहीं किया ना कि कितने रुपए की है, उसने सिंपल बोला एक्स रुपए की है। वो कितने की भी हो सकती है, वो 10 रुपए की भी हो सकती है, 20 की भी, है ना, वो 30 की भी हो सकती है, कितने की भी हो सकती है। एक्स मतलब कुछ भी, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो 50 रुपए की किताब है तो 100 में से 50 को घटा के 50 रुपए बचेंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो, ये आपको सॉल्व नहीं करने क्वेश्चन, आपको सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, बीजीय व्यंजक। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहीं नहीं बोला कि कितने की किताब है उसकी, आप निकाल ही नहीं सकते कितने की किताब है, उसने कहीं मेंशन नहीं किया ना किताब कितने रुपए की है। क्लियर है? उसने ये बोला भी नहीं है कि कितने की किताब आएगी, उसने सिर्फ इतना पूछा पैसे कितने बचेंगे, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं अब आता है आयत की लंबाई और चौड़ाई वाला। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से देखना बिल्कुल। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है बेटा, ये थोड़ा सा ना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जैसा जैसा लिखा है ना वैसा करते जाओ। आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है, ठीक है ना, मतलब जितनी चौड़ाई होगी उसकी 2 गुना लंबाई होगी, लंबाई तो बड़ी होती है चौड़ाई से हमेशा। आगे क्या बोला, यदि आयत की लंबाई x मीटर है, लंबाई आपको दे दी इसमें, सिंपल सी लंबाई का मान दे दिया x मीटर, तो देख लो लंबाई, लंबाई को मैं l से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, l मतलब लंबाई, लंबाई कितनी दे दी x मीटर, x मीटर, ठीक है। चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, चौड़ाई कितनी हो, तो चौड़ाई कैसे पता चलेगी, पहली जो लाइन दे रखी है उससे पता चलेगी। पहली लाइन में बोला आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, जो बेटा ये लंबाई है ना, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है, तो जितनी अगर मान लीजिए चौड़ाई उसकी b मीटर है, यदि चौड़ाई उसकी b मीटर होगी, ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई का 2 गुना है, तो 2 गुणा b लिखोगे या नहीं लिखोगे बताओ, 2 को b से गुणा करोगे या नहीं, यस मैम। है ना। चौड़ाई तो या लंबाई तो चौड़ाई के 2 गुना है, 2 टाइम्स है बस। अब लंबाई की जगह लंबाई का मान लिख दो, कितना दे रखा है लंबाई का मान, x मीटर, l की जगह x लिख दो, बराबर 2 गुणा b। अब b का मान कितना आ जाएगा, ये 2 इस तरफ गुणा में है उस तरफ चले जाएगा, तो x के नीचे भाग आ जाएगा। ये डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि यदि लंबाई 2 गुना है तो चौड़ाई तो आधी होगी ही होगी लंबाई की, है ना, बिकॉज लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई तो लंबाई की आधी हुई ना। क्लियर है, वही निकाल दिया मैंने, x को 2 से भाग देना मतलब लंबाई को 2 से भाग दे दूंगी, लंबाई का आधा चौड़ाई। एक बार देख लीजिए फिर से इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़े से अलग लगेंगे। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो बेटा पूछ लो दोबारा से, क्योंकि क्वेश्चन फिर इसी टाइप का ही आएगा। चलो ये क्लियर है। अगर मैं कुछ इस तरीके का क्वेश्चन एक और स्टेटमेंट लिखती हूँ, मैंने लिखा यदि यदि गाड़ी की चाल साइकिल
साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है। और साइकिल की चाल, साइकिल की चाल आपको दे रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बना सकते हो? क्या हो, बना सकते हैं। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो। उसने बोला कि गाड़ी की चाल साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। साइकिल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गाड़ी की चाल क्या होगी? ट्राई करिए एक बार, फिर मैं आपको करवाऊंगी। किसी का बने तो बताइएगा, चैट सेक्शन में लिखिएगा। 8 के 18 किलोमीटर, नहीं, स्टेटमेंट पढ़ो ना, क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं करवाऊं? देखो, मुझे देखना। नहीं बेटा नहीं, अभी नहीं आया किसी का सही। नहीं, 20x, नो, नो। देखो अब मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ, इसमें अंतर क्या है जो आप ये लिख रहे हो ना। 20x का मतलब क्या है? 20x का मतलब है 20 गुणा x। 20 गुणा x मतलब 20, x का 20 गुना, इसका मतलब है x का 20 गुना, है या नहीं? भैया आप अगर 20x लिख रहे हो, अगर आप 20x लिख रहे हो तो इसका मतलब तो यही है ना कि x का 20 गुना। क्या उसने कहीं क्वेश्चन में बोला है कि जो गाड़ी की चाल है वो साइकिल से 20 गुना है? गुना उसने वर्ड का कहीं इस्तेमाल किया है? नहीं किया, इसका मतलब ये गलत है। जो उसने बोला है वैसा बोल करो ना। साइकिल की चाल पहले लिख लो, साइकिल की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल चल रही है। गाड़ी की चाल पूछी है, और गाड़ी के लिए उसने सबसे पहले स्टेटमेंट में बोल दिया कि गाड़ी की चाल साइकिल की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। ज्यादा मतलब प्लस, ज्यादा वर्ड मतलब प्लस। तो जितनी साइकिल की चाल है अगर उसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा और जोड़ दूं, गाड़ी की आएगी या नहीं आएगी? x प्लस 20 आएगा, x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। बताइए, ज्यादा के लिए हमेशा प्लस का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, ज्यादा के लिए हमेशा प्लस का इस्तेमाल। अब बताइए, समझ में आया? देख लीजिए एक बार। तो ये तो बोला ना कि गाड़ी की चाल साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो जितनी भी साइकिल होगी उससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा, ठीक है। चाहे तो एग्जाम्पल ले लो, अगर साइकिल साइकिल चल रही है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो गाड़ी कितने की चलेगी बेटा? गाड़ी जो चलेगी वो आपकी चलेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, इस के हिसाब से, ठीक है। साइकिल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है ना, साइकिल की स्पीड से वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रही है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया? बताइए अब, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि चौथा जो चैप्टर है आपकी बुक का उसमें ऐसे क्वेश्चंस का आया है, स्टेटमेंट फॉर्मेशन वाले, और आपको सॉल्व भी करने होते हैं। यस मैम। चलिए, एक और मैं अब आपको ना कुछ डिफरेंस बताना चाहते हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x का 4 गुना, और दूसरा लिखा मैंने x से
4 ज्यादा। देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कभी कंफ्यूज मत होना। गुना मतलब टाइम्स होता है, जहां पे भी गुना इस्तेमाल होगा मतलब ये हो जाएगा। एक्स का 4 गुना मतलब एक्स जितना है उससे भी 4 गुना ज्यादा गुणा का इस्तेमाल होगा। एक्स से 4 ज्यादा का मतलब है, ज्यादा का मतलब होता है जो, ठीक है। ज्यादा वर्ड आएगा तो जोड़ोगे और गुणा वर्ड आएगा तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए। यस मैम। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, मैंने लिख दिया पी के तिगुने से 4 ज्यादा, बना सकते हो, बना सकते हो। पी के 3 गुने से 4 ज्यादा, बनाओ जरा क्या बनेगा। जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अब बनाया आपने, एकदम करेक्ट। एकदम करेक्ट, मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी क्योंकि एकदम सही बोल करा है आपने। पी का 3 गुना, पी का 3 गुना 3 पी, उससे 4 ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस का निशान, 3p+4, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन पोल में करें अब हम। अब आपको ज्यादा और गुना का मतलब समझ में आ गया है तो यस मैम। ठीक है। चलिए सवाल है आपका ये, क्या लिखा है, बस की चाल ट्रक की चाल। बस और ट्रक के बीच में आपको बोला है बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अधिक और ज्यादा एक ही बात होती है, अधिक और ज्यादा मतलब एक ही है। बस की चाल ज्ञात करनी है, ट्रक की चाल आपको दे दी उसने। ट्रक की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रक की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। और बिल्कुल ध्यान से करेंगे, ध्यान से पढ़ो सवाल को, तभी होगा ये। बस और ट्रक के बीच में कंपैरिजन कीजिए। I'm done. गलत, गलत कर दिया बेटा, इसलिए बोल रही हूं मैं, ध्यान से पढ़ो। पहले जो चीज दिया है ना उसे लिख लो। ट्रक की चाल दे रखी है ना, पहले लिखो ट्रक की चाल इतनी है, उसके बाद बस की चाल निकालो, फिर देखो बस की चाल और ट्रक की चाल में क्या कंपैरिजन किया गया है। 4 में से 2 लोगों का ठीक है। पांच में से 3 बच्चों का आंसर ठीक है। बिल्कुल ध्यान से कीजिए। मैं हो गया। वेरी गुड।
चलिए 8 में से 5 बच्चों का आंसर ठीक है, गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। तुमने पहले गलत कर दिया ना आपने पोल में। देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। बस की चाल बतानी है, ट्रक की चाल दे दी उसने। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ ट्रक की चाल। ट्रक की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आगे पहली स्टेटमेंट पढ़ो ये वाली, बस इतने से मेरा काम चल जाएगा। उसने बोला बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। उसने बस की चाल ही तो पूछी है। और बस की चाल कितनी हो जाएगी, उसने बोला बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रक की चाल से, तो ट्रक की चाल x है, उसमें अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दूं तो बस की चाल आएगी या नहीं आएगी, बताइए। पहले हमेशा वो चीज लिखो जो आपको दिया है। दिया था उसने ट्रक की चाल, बस की चाल के लिए स्टेटमेंट गिवन थी कि वो ट्रक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा चलता है। हाँ हाँ सुमित आपका पोल में गलत हो गया, बट अभी समझ में आ गया। हम्म, चलिए वेरी गुड, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लेते हैं अब हम। अगर मैं आपसे बोलूं कि कि एक हॉल की एक हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई उसकी लंबाई के 3 गुने से 5 कम है, यदि लंबाई y मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी है। समझ में आया सवाल। मैंने आपसे बोला कि एक हॉल की चौड़ाई, एक हॉल होगा उसकी जो चौड़ाई है, हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई के 3 गुने से 5 कम है। जितनी लंबाई होगी ना हॉल की, तो चौड़ाई उसके 3 गुने से 5 कम होगी। तो पहले मैंने आपसे बोल दिया जो चीज दी है वो लिख लो, आपको उसने लंबाई दे दी। अब बनाइए जरा और चैट सेक्शन में कीजिए क्या आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, संदीप का एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है ना।
सभी को आंसर करना है। चलो अब मैं कराती हूँ। इसने बोला एक हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई के 3 गुने से 5 कम। अभी मेरा इससे काम नहीं है, अभी मुझे देखना है जो चीज दिया है। लंबाई दे दी उसने y मीटर, लंबाई बराबर है l y मीटर, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई के लिए उसने स्टेटमेंट दे दी मुझे। चौड़ाई उसकी लंबाई के, जितनी लंबाई है y, लंबाई का 3 गुना मतलब 3 गुना y, भाई लंबाई का 3 गुना मतलब 3 गुना y से 5 कम, कम का मतलब माइनस, कम मतलब माइनस। तो चौड़ाई कितनी आ गई, 3y माइनस का 5। आ गया सभी को समझ? सभी को क्लियर है? हाँ चलिए, वेरी गुड। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, आखिरी सवाल आज का, इसी टाइप का। पढ़िए क्या बोला, एक आयताकार हॉल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से, लंबाई के लिए बोल दिया उसने, जो लंबाई है चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। इस बार उसने बोल दिया लंबाई के लिए चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है, चौड़ाई दे दी b मीटर, चौड़ाई है b मीटर, तो लंबाई क्या होगी। इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी करवाया है, जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। इस बार लंबाई का कंपैरिजन उसके चौड़ाई से हुआ है। देखते हैं कितने बच्चों ने कर दिया आंसर। गुड, 2 बच्चों ने किया, दोनों का आंसर एकदम करेक्ट। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। वेरी गुड, 5 के 5 बच्चों का ठीक है। गुड, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, सभी का एकदम करेक्ट। चलिए बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसने बोल दिया चौड़ाई दे दी, चौड़ाई के लिए लिख लेते हैं, चौड़ाई बराबर है b मीटर, बराबर b मीटर। लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है, भाई जो लंबाई है चौड़ाई के 3 गुना, भाई चौड़ाई का 3 गुना क्या होगा, 3 गुना b, उससे 5 कम, 5 घटा दोगे तो 3b माइनस 5। 30 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। पहले जैसा ही सवाल था ये। सभी को क्लियर हो गया इतना ये क्वेश्चन? हाँ
अच्छा बेटा, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जो होमवर्क है वो आपको वैसे ही लिंक के फॉर्म में मिलेगा क्लास के बाद, तो सबको वैसे ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।